मुझे कोई बता दे। यार मुझे फेमस होना है, मुझे कोई बता दे। मुझे हिट करना है, मुझे टॉप करना है, मुझे कोई बता दे। सच में आपने चाहा है कि मुझे सक्सेस होना है तो ध्यान से सुनिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए गायब हो जाओ। कुछ समय के लिए क्या हो जाओ? गायब हो जाओ। कैसे? अपने हर कदम को छुपाओ, अपने हर कदम को छुपाओ, छिपाओ नहीं, छुपाओ, है ना। अपनी हर बात को दबाओ, अपनी हर बात जो आपको लग रहा है कि मुझे बोल ही देना है, इसको बता ही देना है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, दबाओ। अपने हर विचार जो यहाँ चल रहा है नेगेटिव, उसे रोक दो, एक समय के लिए रोक दो। अपने हर एक्शन को छुपाओ, अपनी हर मेहनत को छुपाओ, अपने हर कदम को छुपाओ, अपने हर लाइफ के फंक्शन फेस्टिवल छोड़ दो, छोड़ दो। कब तक? एक समय के लिए, एक समय के लिए। ये हर किसी के लिए बात नहीं है और ये हर किसी को डाइजेस्ट हो ऐसी बात भी नहीं है ना। जिसको सक्सेस होना है उनके लिए ये बात है, जिसको नहीं होना है इनके लिए छपाने की और छिपाने की जो कोई बात लागू नहीं होती है। जिसको सक्सेस होना है उनके लिए है अपनी हर मेहनत को छुपाओ, अपनी हर एक्टिविटी को बंद कर दो, अपने हर विचार को रोक दो, अपनी हर बात जो आपको बोलना ऐसा लग रहा है कि नहीं जरूरी है बोलना, अगर नहीं बोलेंगे तो ये होगा वो होगा, बंद हो जाओ एक समय के लिए और अपनी पूरी ताकत अपनी तैयारी पे लगा दो, अपनी प्रैक्टिस पे लगा दो। चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे और कोई फील्ड के अंदर टॉप करना चाहते हैं, है ना, पूरी तैयारी करो एक समय के लिए। ये सारी चीज़ें छोड़ने की बात जिंदगी भर नहीं हो रही है, एक समय के लिए आप डिसाइड करो कि मैं एक हफ्ते के लिए छोड़ दूंगी सारी चीज़ें, एक महीने के लिए छोड़ दूंगी, एक हफ्तों के लिए। आपको जितनी सक्सेस चाहिए उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना छोड़े सक्सेस कभी किसी को नहीं मिली है, बिना त्यागे कभी किसी को सक्सेस नहीं मिली है। आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ, ये बिना कुछ किए नहीं मिला है, बिना कुछ किए नहीं आया है। आप आज सुन रहे हैं तो आप ऐसे ही नहीं सुन रहे हैं, कुछ किया हुआ है इसीलिए आप आज सुन रहे हैं, है ना। तो आपको करना होगा, अगर सक्सेस होना है तो तैयारी करनी है। बस ये छुपाकर एक कमरे में बैठकर, एक कमरे में पैक हो जाकर आपको बस बैठे नहीं रहना है, साधना तपस्या नहीं करनी है, तैयारी करनी है। क्या करना है? तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको बोला कि आपको हेयर स्टाइलिस्ट बनना है तो मैंने बोला आप 2 महीने एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ, सैलून गलून बंद कर दो, क्लाइंट को पैसों पे ध्यान मत दो, इनकम जो भी आपका माइनस हो रहा है होने दो, है ना। 2 महीने आप ऐसी प्रैक्टिस करो, ऐसी प्रैक्टिस करो कि जब आप 2 महीने के बाद मार्केट में आओ ना, तो जो आपको 200 दे रहा था ना वो आपको 2000 देने के लिए लायक बन जाए। हम करते ये है, तैयारी नहीं करते हैं, करते कम है और दिखाते ज्यादा है, करते कम है और बताते ज्यादा है ना। किया इतना और दिखाया इतना। आर्टिस्ट बने नहीं और हम खुद कहने लगे मैं तो आर्टिस्ट बन गई हूँ, मैं तो मेरे शहर की फेमस हूँ, मैं तो मेरे काम की एक्सपर्ट हूँ, मेरे वहाँ तो लोग ये करते, मेरे वहाँ क्या। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपको पहचान लेंगे आप जो भी करोगे। आप खुद बोलोगे इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको ये सब मिल गया है। और जो खुद की तारीफ कर देता है ना, वो समझ लो वो सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद को कंप्लीट समझ लिया, यार मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, है ना। अब इससे होता क्या है पता है? इतना किया और इतना बताया लोगों को, अब इतना बताया ना, एक बात सच बताती हूँ आपको, दुनिया नहीं चाहती है कि आप सक्सेस बनो, दुनिया नहीं चाहती है कि आपको अचीवमेंट मिले, दुनिया नहीं चाहती है कि आप बड़े बनो, दुनिया नहीं चाहती है कि आप बड़ा कुछ लाइफ में करो, यार नहीं चाहती है। ये कड़वा है पर सच है। वो आपके घर वाले भी नहीं चाहते हैं कि मेरे घर वाले भी आगे जाए, नहीं चाहते हैं। कोई इंसान नहीं चाहता है कि आप ज्यादा पैसा कमाओ, आपको लोगों का प्यार मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि उसको डर है कि अगर आपको मिल जाएगा तो आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनको डर है, वो इनसिक्योर है। कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, पक्का है। इसीलिए तैयारी करो, तैयारी चुपके से तैयारी करो, शांत होकर तैयारी करो, अकेले होकर तैयारी करो और ऐसी शानदार तैयारी करो कि आप शानदार फिर से एंट्री करो ना तो किसी को पता भी ना चले कि एक तैयारी कहाँ से करते हो। हेयर स्टाइल में आपको एक्सपर्ट बनना है ना, 1 वीक या 1 महीना सैलून बंद कर सकते हैं, इनकम बंद कर सकते हैं, क्लाइंट को मना कर सकते हैं, है ना। 1 महीना अगर आप ये करते हैं और शानदार तैयारी सैलून में बैठकर करते हैं, घर से तो यही पता है कि ये सैलून ही जा रहे हैं, जा ही रहे हैं, पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लालची है ना। दिन का 200-500 आ रहा है ना, वहीं पे हमारा ध्यान है, इसलिए हम तैयारी नहीं करते, इसलिए हम काम नहीं करते, क्योंकि हमारा दिमाग ना लालची है। 200-500 चले जाएंगे, 200-500 आज नहीं मिलेगा, क्लाइंट चला जाएगा, क्लाइंट टूट जाएगा, भाई टूटने दो ना, नए बनाने के लिए तैयारी करो,
है ना। दिन में आएंगे तो 2 ही क्लाइंट आपके पास आएंगे, पर आप तैयारी ऐसी करो कि लाइन लग जाए आपके सैलून के बाहर। और जो बात मैंने आपको बताई कि दुनिया नहीं चाहती है आप सक्सेसफुल हो, आप बड़ा करो, आप कुछ अचीव करो, नहीं चाहती है ना। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। मुझे प्रमाण देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप नहीं मानोगे। आप बोलोगे मैं, आप तो हवाबाजी कर रहे हो। प्रमाण दे रहे हो। महाभारत में पांडव और कौरव 2 सेना थी, वो तो कजिन भाई थे ना, है ना। क्या कौरव चाहते थे कि पांडव राज करे? युधिष्ठिर महाराज राजा बने, कौरव चाहते थे? बिल्कुल नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसकी सीट जा रही थी, वो इनसिक्योर हो रहे थे। उनको पता था कि राजा कोई और बन जाएगा, मेरा बड़ा भाई, मेरा कजिन बन जाएगा, तो मुझे वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा। और इसीलिए वो नहीं चाहते थे। और इसीलिए हमने देखा नतीजा क्या हुआ। पूरा महाभारत इस चीज की वजह से हुआ, इस चीज की वजह से, है ना। अच्छा, ये तैयारी किसने की थी? ऐसी तैयारी किसने की थी? जो मैंने आपको बताया कि कदम छुपाओ, हर बात को छुपाओ, हर विचार को रोक दो, किसी को कुछ मत बताओ, बस करते जाओ। ऐसी तैयारी एक समय के लिए कर दो। ऐसी तैयारी किसने की थी? पांडवों ने। जब वो ध्रुव कीड़ा में कौरव के साथ खेल रहे थे, दुर्योधन के साथ खेल रहे थे, और वो हार जाते हैं, तब कौरव उसको कहते हैं कि तुम्हें पेनल्टी मिलेगी, सजा मिलेगी, तुम्हें 13 साल का वनवास दिया जाएगा। 12 साल तुम्हें वनवास करना है और 1 साल तुम्हें अज्ञातवास में रहना है। और अज्ञातवास में अगर आप पकड़े जाओगे कि तुम पांडव ही हो, ऐसे पकड़े गए, तो फिर से तुम्हें और 12 साल का वनवास करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो नहीं चाहते थे, इसलिए 1 साल का ऐसा टास्क रखा कि उसको पता था, भरोसा था कि ये 5 पांडव इतने तेजस्वी है ना, वो पकड़े ही जाएंगे, वो छुपे रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा टास्क रखा कि लास्ट ईयर अगर वो पकड़े गए ना, तो फिर से हम उसको रिपीट करवा देंगे, फिर से वनवास भेज देंगे, और वो वन में रहेंगे ना, तो हम हस्तिनापुर पे राज कर सकेंगे। तो ये जो षड्यंत्र रचा कि वन में भेज देते हैं, भेज दिया, और पांडव खुशी खुशी चले गए। अच्छा, वो पांडव वन में जाकर क्या जैसे थे वैसे ही रहे? नहीं, उन्होंने क्या किया? वहां जाकर बोलना बंद कर दिया, एक्शन लेना बंद कर दिया। उसको भी गुस्सा तो था, उसको भी बहुत सारी चीजें बोलनी थी, उसके अंदर भी बहुत सारे विचार आते थे कि भाई हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे हक का क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर चल रही थी, पर वो सही समय नहीं था बोलने का, सही समय नहीं था एक्शन का। क्यों? क्योंकि वो उस समय कमजोर थे, उसके पास वो तैयारी नहीं थी, उसके पास वो शस्त्र नहीं थे। इसलिए वो वन में गए, और वन में जाकर 12 साल यानी कि टोटल 13 साल उन्होंने तैयारी की। क्या क्या तैयारी की? तपस्याएं की, ऐसे बड़े बड़े शस्त्र को इकट्ठे किए, और तपस्या करके शक्ति को एकत्रित किया, है ना। अब जब शक्ति को एकत्रित कर लिया, बड़े बड़े शस्त्र एकत्रित कर लिए, सारे लोगों का साथ और सपोर्ट मिल गया, और जब 13 साल के बाद वापिस वो हस्तिनापुर में आते हैं, और फाइनली वो भगवान उसके पास जाते हैं शांतिदूत बनकर, और वो मना कर देते हैं कि अब नहीं मिलेगा, 5 गांव भी नहीं मिलेगा, और 100 की 9 बराबर भी उसको जगह नहीं दी जाएगी। तब फाइनली महाभारत का युद्ध तय हो जाता है। अब फिक्स तो हो गया, पक्का है कि युद्ध होगा ही होगा, और युद्ध करना ही पड़ेगा, राइट। तब धृतराष्ट्र ज्योतिष को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस प्रिडिक्ट करवाने के लिए कि भाई युद्ध में क्या होगा, मुझे थोड़ा बताइए। ज्योतिष आते हैं और ज्योतिष बताते हैं कि आपके 100 में से 100 पुत्र मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे कौरव, 100 मारे जाएंगे, एक भी पुत्र नहीं बचेगा। फिर भी धृतराष्ट्र वहम में थे। किस में थे? वहम में। उसको यही था कि पांडव जो पहले थे वही आज भी है, तो हमारे पुत्र तो शक्तिशाली है, 5 पांडव के सामने 100 तो भारी ही हो जाएगा। 100 पुत्र मेरे हैं, 5 को मार देगा, निसंदेह थे वो, राइट। तो उसको डर बिल्कुल नहीं था, भ्रम में था। अब ज्योतिष ने बोल दिया है कि 100 पुत्र मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, तो भी धृतराष्ट्र ने क्या किया? युद्ध तो होगा, युद्ध तो करेंगे। अब उसको वहां से पीछे हट कर लेनी चाहिए थी। क्या पीछे हट कर लेनी चाहिए थी? कि भाई युद्ध नहीं करते, क्योंकि उसके ही 100 बच जाते ना युद्ध नहीं करते तो। पर वो मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो वहम में थे, उसको था भ्रम कि पांडव के पास शक्ति नहीं है, मेरे 100 पुत्र में शक्ति है। और फाइनली जब युद्ध होता है और पांडव अपनी शक्ति दिखाते हैं, 100 पुत्र मारे जाते हैं, और महाभारत का युद्ध किसके नाम हो जाता है? पांडव, है ना। सो बात यह है कि तैयारी की ये ताकत है, तैयारी की ये ताकत है। अब करना यह है कि आप एक समय के लिए छुप गए हैं, आप एक समय के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप एक समय के लिए अपनी हर बात को छुपा रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो होता यह है कि आपको शक्ति एकत्रित हो जाती है। आपकी शक्ति जब एकत्रित हो जाएगी, फिर करना क्या है? धीरे से आओ मार्केट में। कैसे? डोल नगाड़े बजाकर नहीं, बड़े बड़े ओपनिंग करके नहीं, बड़े बड़े तमाशे करके नहीं, धीरे से साइलेंटली आओ मार्केट में और एंट्री कर जाओ अपनी फील्ड में।
है ना। और फिर ऐसी स्पीड पकड़ लो, ऐसी स्पीड पकड़ लो कि देखने वाले के होश उड़ जाए कि यार इन्होंने कर कब लिया, ये इतनी ये मास्टर बन कब गई, मेरे तो सामने ही थी ये, मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब सीख के आ गई, कब इन्होंने काम कर लिया, कब इन्होंने प्रैक्टिस कर ली, है ना। वो शौक में हो जाए, वो सोचते रह जाए और आपने इतनी स्पीड पकड़ ली है, अब वो सोचेंगे आपसे नज़र मिलाना नहीं मिला सकेंगे, आपको मिलना आपसे नहीं मिल पाएंगे, आपको compete करना आपको नहीं कर पाएंगे, आपको बीट करना आपको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी उस 3 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की तैयारी के बारे में उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है ना। जैसे पांडव महाभारत के मैदान में आए, धृतराष्ट्र को नहीं पता था, और जब पता चला कि ये पांडव तो 13 साल के वनवास में तपस्या करके शस्त्र और शक्ति लेकर आए हैं, तब तो वो दुर्योधन के पास समय ही नहीं बचा था तैयारी करने का, तब तो मैदान में आ गए थे। तो जब आप तैयारी के बाद मैदान में आते हैं, फिर सामने वाले के पास समय नहीं बचता है तैयारी करने का, है ना। आपकी तैयारी उससे उतनी आगे रहती है जितने महीने आप छुपा के चलते हैं, उतने आप उससे आगे रहोगे, राइट। सो बात यह है कि जब हम इस तरह से नहीं करते हैं, बातें छुपाने की जगह पर छिपाते हैं, हम थोड़ा करके ज्यादा दिखाते हैं ना, तब हम लोग हमसे आगे चले जाते हैं। हम सोचते रहते हैं यार मुझे ये करना है, और मेरे फ्रेंड समझ के इनको शेयर किया यार मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, अब उन्होंने आइडिया चोरी कर लिया, अब चोरी करने के बाद आपने किया नहीं है, उन्होंने कर लिया, अब 2 महीने के बाद वही आपकी दुश्मन बन जाएगी जो आपकी फ्रेंड है ना। क्योंकि हम छुपाते नहीं है, छिपाते हैं, बताते हैं यार ऐसा करते हैं, यहाँ जाते हैं, वो करते हैं, इतना किया मैंने तो वो किया, मेरे वहाँ तो वो आए, मैंने तो ये चाहा है, मैंने तो ये सोचा है, मुझे दमदार आइडिया आया है। अब आप दुनिया ने चोरी कर लिया, कुछ मत करो, आगे की सारी बात भूल जाओ, और एक ही चीज़ याद रखो, छुपाओ, हर चीज़ को छुपाओ, तैयारी करो, और तैयारी के बाद वापस आओ, और ऐसी वापसी करो कि कोई आपको पहचान ना सके। अगर वो चाहे आपको बीट करना ना, तो भी उसको 2-3 महीने बंद होकर उसको भी बैठना पड़े, तब तक आप और 3 महीने की स्पीड से आगे निकल जाओगे, मतलब आपके साथ कोई चल ही नहीं सकेगा।